सो मैं फाइनली आ चुका हूँ अपने घर वापस। मतलब ये मेरा घर नहीं है, ये तो पार्क है। सो मैं फाइनली वापस से छत्तीसगढ़ आ चुका हूँ देहरादून से। एंड मेरे घर वालों को भी पता नहीं था कि मैं वापस आ रहा हूँ, क्योंकि मुझे भी नहीं पता था कि मैं वापस आ रहा हूँ। सो मैं वापस कब जा रहा हूँ मुझे भी नहीं पता, और मुझे नहीं पता इसलिए मेरे घर वालों को भी नहीं पता। एंड अभी तक मैंने बोला नहीं है उनको कि मैं शायद ही वापस जाऊंगा, क्योंकि मेरी कुछ मजबूरी हो गई थी यहाँ वापस आना। एंड क्या क्या हुआ वो सारी चीजें तुम्हें बताऊंगा। ओके, सो वापस आने का रीजन बहुत सारे हैं। वैसे तो मेरा कोई प्लान नहीं था वापस आने का, बट स्टिल मैं वापस आ गया। मैं बेसिकली देहरादून में अपने मुंह से खून थूक रहा था। हाँ, या आई नो थोड़ा अजीब है सुनने में, तो मेरे को भी अजीब लगा था, क्योंकि मुझे भी नहीं पता था कि ऐसा कुछ हो जाएगा। सो उस चक्कर में तो मुझे आने पड़ा। एंड मैंने सोचा कि वापस जा ही रहे, तो मैंने अपनी मम्मी को सरप्राइज भी किया अपने बर्थडे के एक दिन पहले जाके। उसके भी क्लिप आगे ऐड करूंगा, वो देखना, ठीक है। सो मैं वापस आके अपनी मम्मी को सरप्राइज भी किया। एंड भूल गया। एंड मैं तुम्हें बता दूं कि अब मैं ज्यादा समय का मेहमान नहीं रहा। मतलब मेरी हेल्थ इश्यूज इतने ज्यादा हो गए, अब मैं ज्यादा समय तुम्हारे साथ नहीं रहूंगा। ऐसा कौन बोला? बिल्कुल नहीं जाने वाला तुम लोगों को छोड़ के। मैं इतना जल्दी तो जाने नहीं वाला, तुम लोगों को सिखा के पागल कर दूंगा मैं। सो मैं वैसे तो जाने नहीं वाला हूँ, मैं अभी यही हूँ। सो अब तुम्हें बताता हूँ हुआ क्या था, मैं वापस क्यों आया और ऐसा क्या हुआ था। तो थोड़ा डिटेल में बात करते हैं आज उस पे। ओके, सो देहरादून वापस जाने से पहले मैं मुंबई गया था। वो तो तुम्हें पता ही है कि मुंबई गया था, IIT बॉम्बे गया था। वो सारी जगह ट्रैवल करने के बाद मैं थोड़ा सा अपने घर भी आया था। एंड घर आने के टाइम मैंने सोचा था कि मैं अपने साथ हीटर भी ले जाऊंगा, क्योंकि देहरादून में तो तुम्हें पता है कितनी ठंडी पड़ती है। सो मैं वहाँ मुझे हीटर लेके जाना था। एंड मैं घर आके हीटर ले जाना भूल ही गया। मतलब भूला नहीं, मैं ले जा ही नहीं पाया, क्योंकि जब मुझे देहरादून निकलना था तो मैंने फ्लाइट बुक कर लिया। एंड फ्लाइट में ये सारी चीजें तो ले जाना अलाउ ही नहीं है भाई। एयरपोर्ट वालों ने मेरा पाउडर ले लिया भाई, पाउडर ले लिया मैंने, जो पाउडर मुंह पे लगाते हैं ना, वो पाउडर ले लिया। उन्हें क्या लगा मैं क्या ड्रग्स अप्लाई करूंगा उसमें। सो दे टुक माय पाउडर ऑल्सो। सो वो कहाँ से लेके जाने देते मुझे हीटर वगैरह। सो फर्स्ट टाइम मैंने अपना फ्लाइट एक्सपीरियंस भी किया, जो कि बहुत ही अमेजिंग था, जिसमें मेरा सर भी दर्द हो रहा था, पता नहीं क्यों। इट वॉज गुड, बहुत अच्छा लगा। एंड फिर मैं पहुंच गया देहरादून। एंड देहरादून जाते ही सबसे पहले मैंने नेक्स्ट डे ही जाके ले लिया जिम का सब्सक्रिप्शन, श्रेयस भाई के कहने पे। सो मैंने जाके ले लिया सब्सक्रिप्शन जिम का। एंड देहरादून की ठंड तो भाई बहुत ज्यादा ही पड़ रही थी अभी। मैं वहां के लोगों को पूछ रहा था तो बोलते कि ये तो इस बार तो ठंडी नहीं पड़ी भाई, इतनी ठंडी पड़ रही, और क्या ठंडी नहीं पड़ी। यार इधर अंधेरा लग रहा है, इधर सेट करते हैं। ओके, अब ठीक है। ओके, वहां ठंड कुछ ज्यादा ही थी। एंड शायद उसी के कारण मुझे पता नहीं, मैं खून थूक रहा था शायद उसी के कारण। मुझे भी कोई स्पेसिफिक रीजन नहीं पता, क्योंकि डॉक्टर को भी नहीं पता कोई स्पेसिफिक रीजन। सो मैं वहां था। एंड देन मैंने एक दिन देखा कि मैं सुबह मॉर्निंग पे जब ब्रश किया, ब्रश करने के बाद व्हेन आई वाज स्पिटिंग आई सॉ ब्लड। ओके, सो आई सॉ ब्लड। एंड देन मैंने सोचा कोई ना, हो जाता है कभी कभी। सो 24 घंटे बाद ठीक हो जाएगा। मैंने बोला कि चलो देखते कल तक तो ठीक हो ही जाएगा करके। अब उसके बाद तो अगले दिन मैं फिर से देखा कि मैं सुबह फिर से खून आ रहा है। फिर मैंने अपने श्रेयस भाई को कॉल किया, देख तो श्रेयस भाई ऐसा ऐसा हो रहा है मेरे साथ। देन ही आस्क्ड हिज मॉम, वो अपनी मम्मी से पूछा। एंड हर मॉम सेड कि हो सकता है ठंडी के कारण मेरा गला छिल गया होगा, मे बी खांसी या सर्दी के कारण। सो शी सेड कि हो जाता है कभी कभी। एंड पहले ऐसा होता है, हुआ है पहले भी। तो मैंने सोचा कि वही रीजन होगा। एंड देन ऐसे करते करते वी गॉट 3 दिन हो गया, ठीक है। 3 दिन हो गया, 3 दिन तक खून आ ही रहा भाई। हर दिन मैं जब थूक रहा मेरे मुंह से खून निकल रहा ना। मैंने तो सोच लिया था हो गया भाई, मेरा समय आ गया है प्रभु के पास। सो ऐसा मैं सोच ही लिया था। एंड अभी तक मैंने अपने घर वालों को कुछ भी नहीं बताया, क्योंकि बेकार में टेंशन देने का कोई मतलब नहीं है। उसके बाद मैंने अपने दोस्त को कॉल किया, आदित्य को, तुम लोग तो जानते ही होगा डिस्कॉर्ड में हो तो मैंने आदि को कॉल किया। एंड देन मैंने उसको पूछा, व्हाट ही डिड वाज कि उसने देहरादून के मेरे लोकेशन के आसपास के सारे डॉक्टर्स को फाइंड आउट किया। एंड देन ही कॉल्ड देम। एंड आफ्टर कॉलिंग देम ही आस्क्ड देम कि अपॉइंटमेंट के लिए कि कब ओपन रहेगा एंड कब आ सकते। तो देन उसके बाद उसने एक देहरादून का सबसे एक नोन हॉस्पिटल है, जो कि दून हॉस्पिटल, विच इज अ गवर्नमेंट हॉस्पिटल, तो वहां जाने के लिए कहा। फिर मैंने अपने नीचे वाले रेंट वाले अंकल को कहा कि मुझे हॉस्पिटल जाना है, तो वो फिर एक दूसरे हॉस्पिटल ले गए। एंड वहां के हॉस्पिटल वाले जो डॉक्टर थे वो ऐसे बंदे थे कि वो सबको ट्रीट कर रहे थे। एक स्पेसिफिक मेरे को जिस डॉक्टर के पास जाना था वो उससे नहीं मिलाया। सो वो कैजुअलिटी में थे, वीकेंड से इमरजेंसी वाले पे। सो वहां वो सबको ट्रीट कर रहे थे। तो उन्होंने भाई वो खुद श्योर नहीं था, वो मेरे से पूछ रहे थे। एंड दे वर आस्किंग कि भाई तू दारू पीता है क्या, तू नशे करता है क्या। मैंने बोला नहीं यार, मैं तो नहीं करता। मतलब इतना सच बताओ। अरे झूठ तो बोलूंगा, मैं कर रहा होगा तो बता दूंगा, क्योंकि मेरे को पता है अगर मैं कर रहा हूँ तो मेरे को प्रॉब्लम हो सकते है उससे, तो मैं बता दूंगा। तो दे वर आस्किंग भाई तू पीता है क्या। नहीं, सच्ची बताओ, कुछ नहीं होता। अरे कुछ नहीं होता क्या, मैंने पिया ही नहीं है तो कुछ नहीं होता क्या होता है। सो दे वर कि भाई पूछे बड़े। उसके बाद डॉक्टर खुद सोच रहा है कि शायद ये चीज हो सकता है। भाई उन्होंने मेरा एक्सरे करवाया, ठीक है, मैंने एक्सरे करवाया, जाके एक्सरे भी हो गया मेरा। उसके बाद भी इसमें तो कुछ नहीं दिख रहा है। हो सकता है ये हो गया होगा, म्यूकस ग्लैंड छिल गया होगा। तो दे वर उन्होंने 4 दिन का दवाई दिया। मैंने 4 दिन का दवाई खाया, उसके बाद भी ठीक नहीं हुआ।
सो मैं बोला अब मेरा सही में समय आ गया जाने का। मैंने आदि को कॉल किया, भाई बहुत अच्छा लगा तुम लोगों के साथ बिता के समय। इस टाइम मैंने श्रेयस को कॉल नहीं किया क्योंकि श्रेयस अपने कॉलेज के एग्जाम में बिजी था, ठीक है, उसको फिर से परेशान नहीं किया था मैंने। एक बार शायद मैंने कॉल किया था, नहीं किया था, एक बार नॉर्मली बताया था कि अभी भी आ ही रहा है, फिर उसके बाद उससे ज्यादा बात नहीं हुआ। फिर आदि को बोला, फिर आदि मेरे को गाली दिया, 4 गाली। उसके बाद उसने बोला कि तू वहां क्यों गया, जब मुझे दून हॉस्पिटल जाने वाला था तो वहां क्यों गया। उसके बाद मैं दून अब देखो ये सब होते होते ऑलमोस्ट 11 तारीख हो गया था, ठीक है, 11 तारीख की रात की बात है, नहीं 10 तारीख हो गया था, नहीं 11 तारीख हो गया था। सो 11 तारीख को रात को, ये शाम को फिर से मैं वीडियो एडिट कर रहा था। आई वाज एडिटिंग वीडियो एंड मेरा, तुम्हें तो पता ही, मेरा आईफोन खराब हो गया था उस टाइम। सो मैं लैपटॉप में ही जैसे तैसे तो मैं इस पे रिकॉर्ड कर रहा था भाई वीडियो। मतलब ये फोन सिर्फ 2 मिनट के लिए चालू रह रहा था, मे बी बैटरी का या कनेक्टर का भी इश्यू था, तो 2 मिनट के लिए बस चालू रह रहा था। मैं 2 मिनट के लिए एक क्लिप रिकॉर्ड करता था, फिर वो स्विच ऑफ होता था, फिर रिस्टार्ट होता था, फिर दूसरा क्लिप रिकॉर्ड करता था। तो मैं वैसे करके जैसे तैसे तो एडिट कर रहा था। फिर देन मैं आदि से बात कर रहा था। आदि से बात करते करते आदि बोला कि, मतलब मैंने आदि को बोला कि एक काम करते हैं कि मैं अभी देख, अब चीजें सीरियस, थोड़ी सी सीरियस लग रही थी क्योंकि अब देखो मैं वहां अकेला हूँ एंड अब थिंग्स थोड़ा डिफरेंट लग रहा है कि टाइम हो गया। ऑफ कोर्स मैं तो सोच लिया था मैं तो टपकने वाला हूँ, तो सोचा कि एक बार टपकने से पहले घर वालों से मिल लूं, घर वालों के पास चले जाता हूँ। मेरा ये था कि मैं वापस चले जाता हूँ। मैंने सोचा कि अब देखो 14 फेब को मेरा बर्थडे भी था, आज 11 की रात है, तो मैंने सोचा कि आदि यार कल की टिकट बुक करके परसों पहुंच जाता हूँ। सो ये चीज मैंने सोचा एंड देन हमने डिसाइड किया कि मैं रात को फिर से दून हॉस्पिटल, मैं रात को भाई 9 बजे दून हॉस्पिटल गया। दून हॉस्पिटल में मतलब बंद ही हो गया था, कुछ इमरजेंसी में ही उन लोग ट्रीट करते हैं उस टाइम पे। मैंने बोला इमरजेंसी है, मेरे मुंह से खून निकल रहा है, ये वो करके उनसे मैंने एक्सेस ले लिया एंड देन उन्होंने चेक किया भाई, मेरा बीपी चेक किया उन्होंने, बीपी मेरा 150। क्यों? हो सकता है मैं शायद अकेला था इसलिए टेंशन ले रहा था या क्या था, नो आइडिया। एंड उसके बाद इतना सब कुछ हुआ, वहां जा चुका, वहां फिर से उन्होंने एक्सरे करवाया मेरा, पैसे खाने के तरीके। सो फिर से मेरा एक्सरे हुआ एंड उसके बाद वहां भी उन्होंने कुछ समझ नहीं आया। उन्होंने कहा कि और जांच करवाने पड़ेंगे, शायद मेरे कफ का एंड और जांच कराना पड़ेगा। तो मैंने बोला अब मैं निकल रहा हूँ। मैंने उसी रात डिसाइड कर लिया मैं निकल रहा हूँ भाई, मैं जा रहा हूँ घर। मैंने राती को तत्काल बुक किया, राती को सामान पैक किया, इतने सारे सामान थे भाई। मैं 5 बैग ऐसे टंगा के कैसे आ रहा था, मैं तुमको दिखाता हूँ। ये क्लिप देखो भाई, मैं ऐसे टंगा के आने वाला था नहीं आया, ठीक है, पूरा ऐसे टंगा के आया, ठीक है। तो अभी तक मेरे घर में किसी को नहीं पता, किसी को भी नहीं, इवन श्रेयस को भी नहीं पता। मैंने बोला अब इसको सरप्राइज कर देंगे, लास्ट टाइम अखिल को सरप्राइज किया था, इस बार इसको सरप्राइज कर लेते हैं। तो इसको तो मैंने बिल्कुल नहीं बताया, इससे बात भी नहीं हो रही थी एंड ये अपने काम में बिजी था। सो फिर आदि के साथ पूरा डिसाइड किया, पूरा पैक किया, मैं सामान टिकट बुक किया, मैंने तत्काल बुक किया, वेटिंग लिस्ट से मेरे को सीट भी मिल गई। सो या उसके बाद रात को ही मैंने अंकल को बताया एंड भाई मजाक से हटके मैंने 30 अंडा मंगा के रखा था क्योंकि हमारे प्रिय, मैंने देखो हुआ क्या था, मैं वहां गया तो श्रेयस सेड मी कि भाई देख तेको अच्छे से खाना है, देखो डाइट में, ऑफ कोर्स ठीक है डाइट में फोकस करना है। सो ही सेड कि अंडा मंगा ले 30 अंडा, ठीक है। अब मैंने बोला कि भाई मैं 6 अंडा भी तो खरीद के ले आ सकता हूँ, मेरे पास ही में दुकान है, मैं पास से ले आ सकता हूँ। लेकिन वो बोला नहीं अभी नहीं, वो ब्रांडेड, अभी नहीं, वो ब्लिंकिट वाला अलग ही रहता है, अभी वो ब्रांडेड रहता है। ठीक है, बोला 30 अंडा ले, 30 अंडा मंगा ले। मैंने मंगा लिया। देखो मैंने जिम का सब्सक्रिप्शन लिया क्योंकि अपने श्रेयस भाई ने बोला, मैंने अंडा मंगाया क्योंकि अपने श्रेयस भाई ने बोला, ठीक है। अब जिम का तो चलो ठीक है, अंडा भी श्रेयस भाई के कहने पे आया क्योंकि वो ब्रांडेड अंडे थे, क्या ब्रांडेड नहीं पता, और उसको खाने के अगले दिन से ही मेरे मुंह से खून निकल रहा था। तो मैंने बोला आधा तो अंडा खराब है, पहले तो ये लगा मुझे, बहुत सारे रीजन है। मैं श्रेयस को गाली भी दिया था कि भाई देख तेरे अंडे के कारण, तेरे ब्रांडेड अंडे के कारण मेरे मुंह से खून निकल रहा है। सो वो 30 के 30 अंडे से मेरे 3 अंडे मैंने खाए थे, बाकी सब मुझे देना पड़ा नीचे वाले अंकल को, लेके थोड़ी घूमूंगा ट्रेन में। सो वो भी हो गया एंड देन मैं वहां से निकल गया। तो मेरे को भाई इतने बार मेरी मम्मी का कॉल आ रहा है। अब देखो हुआ क्या था, 11 तारीख की रात को मेरे को मम्मी को भी नहीं बताना था, सिंस आई हैव टू सरप्राइज, सो मैं उनको नहीं बता सकता कि मैं आ रहा हूँ। तो उस रात मैंने जानबूझ के उनको कॉल करके बोला कि मम्मी मेरे को बहुत थकावट लग रही है, मैं जल्दी सो रहा हूँ, ठीक है, और सुबह मेरा मीटिंग है, शायद नहीं ये नहीं बोला था कि मैंने नॉर्मली बात किया था उनसे, मेरा आईफोन खराब था, मैंने उनको टिका दिया कि मेरे फोन पे चार्ज नहीं है, इसमें वीडियो कॉल नहीं कर सकता, क्योंकि उनका आदत है वो रोज रात को मेरे को वीडियो कॉल करती है, मेरे से बात करती है। सो उस दिन तो उन्हें मैंने टाल दिया जैसे तैसे। अब उसके बाद नेक्स्ट डे मैं ट्रेन में ही था, नेक्स्ट डे ट्रेन में मैं सुबह मॉर्निंग की ट्रेन थी मेरी देहरादून से दिल्ली की। सो पहले मैं फिर दिल्ली जा रहा था। सो दिल्ली में जाते जाते तो सुबह तो कॉल नहीं आया, ठीक है, नेक्स्ट डे सुबह तो कॉल नहीं आया। फिर मैं जब दिल्ली से दुर्ग आ रहा था तो वहां की जो ट्रेन थी उसमें मेरे को 2 भैया लोग मिले, उनसे मतलब वो लोग नॉर्मली कॉन्वर्सेट कर रहे थे और वो दोनों लड़ रहे थे एंड मेरे को उनको देख के श्रेयस के याद आ गई, तो मैंने उनसे कॉन्वर्सेशन भी चालू कर दिया था। सो उनसे अच्छी कनेक्शन बिल्ड हो गई थी। अब हुआ क्या, वहां मम्मी मेरे को कॉल कर रही, मेरे को कॉल आ रहा है उनका। अब मैंने क्या किया कि उस टाइम कॉल नहीं उठाया, ठीक है। उसके बाद रात को उन्हें मैंने जानबूझ के ही कॉल किया कि मम्मी मैंने जस्ट आपको कॉल किया है क्योंकि मैं खाना खाने जा रहा हूँ, तो रात को 10 बजे,
ठीक है, रात को 10 बजे कि मैं खाना खाने जा रहा हूँ। एंड मैंने बोला आपको कॉल कर लेता हूँ, नहीं तो मुझे काम से टाइम नहीं मिलता करके। सो उनको भी पता है कि मैं बिजी रहता हूँ। सो उस टाइम मैंने कॉल किया एंड भाई किस्मत से वो थी बड़ी मम्मी के घर पे। एंड बड़ी मम्मी के घर पे थे तो वो लोग तो बिजी थे ऑफ कोर्स, मेरे पे ज्यादा ध्यान नहीं जा रहा था उनका। सो उस टाइम तो मैंने जैसे तैसे टाल लिया। एंड देन मैं उनको बोला कि मैं जल्दी सो जाऊंगा क्योंकि मेरा सुबह सुबह मीटिंग है, क्योंकि सुबह सुबह मैं पहुंच जाता, सुबह नहीं पहुंचता बट नेक्स्ट डे मैं दोपहर को पहुंच जाता दुर्ग। सो मैंने उनको ऐसा बोल दिया, ठीक है, उनको ऐसा टिका दिया। एंड उसके बाद फिर रात को निकल गया, मस्त सो गया, मैं सो गया। और पता है जो भैया लोग से मैंने कनेक्शन बिल्ड किया था ना भाई, उन्होंने मुझे खाना ऑफर किया, मेरा एक टाइम का खाना मस्त ऑफर कर दिया उन्होंने भाई, बहुत अच्छा लगा, बढ़िया था एकदम मस्त है। इसलिए बोलता हूँ लोगों से कनेक्ट करो, लोगों से बात किया करो, अपॉर्चुनिटीज आ जाते। अब ऐसा नहीं कि खाना ही देंगे तुम्हें, बट भाई लोगों से कनेक्ट भी करोगे तभी तो। एक सेकंड, गाड़ी जा रही है। ओके, सो लोगों से कनेक्ट करोगे तो कुछ ना कुछ अपॉर्चुनिटी तुम्हारे तरफ आ ही जाएगी। सो क्या करो यार, लोगों से बात कर लिया करो, कोई ऐसा सोचा मत करो। क्योंकि जिस भैया ने बात नहीं किया था वो थोड़े इंट्रोवर्ट टाइप साइड में बैठे थे, उनको खाना ऑफर नहीं किया गया, और मुझे किया गया तो मैंने पनीर भी ऐड करवा दिया। सो अगर वो भैया देख रहे होंगे तो थैंक यू भैया, आपने बहुत अच्छे से खिलाया। एंड उसके बाद नेक्स्ट डे मुझे सुबह से 2 मिस कॉल आया हुआ था, मैं तो सोया हुआ था तान के, मस्त एसी वाला था, मैं तो मस्त सोया हुआ था। सुबह उठ के देख रहा हूँ मम्मी के 2 मिस कॉल। मेरे को लगा इनको पता चल गया क्या, लाइक हो सकता है मेरा ईमेल कनेक्टेड था होगा, उनको टिकट मिल गई होगी। सो मैं सुबह मेरी हालत खराब। अब सुबह देख रहा हूँ सब के सब लेट के भाई फोन स्क्रॉल, सबका आवाज आ रहा है जोर जोर से, कोई ईयरफोन भी भाई ईयरफोन लगा के रहना चाहिए ना। फिर मैंने क्या किया कि मैंने एक जगह ढूंढी कि मतलब मैं एक लोकेशन देख रहा था कि कहाँ पे मतलब मैं बात कर सकता हूँ। अब मैं बाथरूम साइड गया तो वहां तो खड़ ट्रेन की जो आवाज आती है वो आवाज आ रही थी। सो वहां तो, और फिर एसी वाले में बंद रहता तो अंदर कम आवाज आ रही थी। उसके बाद मैंने एक जगह ढूंढी जहां मैं बात कर सकता हूँ। अब मैं पूरे बोगी में मैं जगह ढूंढ रहा था कि मैं कहाँ बात कर सकता हूँ। फिर एक जगह मिली जहां पे एक थोड़ी शांति थी, थोड़ी नहीं मतलब थोड़ी शांति थी, कोई फोन नहीं चला रहा था वहां। तो एक जगह पे एक अंकल राइट साइड का एक जो साइड वाला होता है ना, वहां कोच में बैठे हुए थे अंकल। सो मैं उनके पास जाके उनका पैर हटा के मैं बैठ गया। अंकल भी वो देख रहे हैं मेरे को, अंकल थोड़ा सा। उसके बाद ना ऐसे कोने में घुस के ऐसे हाथ रख के मैंने कॉल किया मम्मी को कॉल किया, मम्मी को बता रहा हूँ फिर कि हाँ मम्मी बोलो। तो मम्मी बहुत टेंशन में आ गई थी, मतलब मुझे पता नहीं था ये बात। मम्मी ने घर पे पूरा बवाल कर दिया था कि दादू निकनेम सॉरी आकाश, मतलब मैं ऐसा करता नहीं हूँ बेसिकली, मैं ऐसा रात को जल्दी सोता नहीं हूँ, मैं रात को जल्दी सोता नहीं हूँ और सुबह से ये उठा भी नहीं है करके मैं नींद में बात कर रहा था। मैंने उनको बोला कि मैं मीटिंग लेके वापस हो गया। सो उनको तब भी सस हो रहा था, बट उनको बहुत रिलीफ मिला कि मैंने कॉल उठा लिया, क्योंकि मैं उनका कॉल उठा ही लेता हूँ हमेशा। एंड सुबह से 2 मिस कॉल थे, मैंने कॉल उठाया नहीं था तो उनको बहुत टेंशन हो गई थी उस चीज के बारे में। तो उसके बाद उनसे धीरे धीरे ऐसे बात करो, हाँ मम्मी। फिर उनके ऑफिस जाने का टाइम हो गया तो मैंने बोला हाँ मम्मी जाओ आप ऑफिस जाओ। फिर मैंने वहां बात, भाई मैं अंकल के सामने बैठ गया, हाँ मम्मी ये मम्मी वो, मैं तो अभी ये कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ, सो के उठा हूँ। सो ये वो उनको मैंने टिका रहा था, अंकल मेरे को घूर रहे हैं, ठीक है, वो देख रहे सामने बैठ गए। मैं उनके सीट में जाके बैठ गया हूँ कि थोड़ा सा अंकल। उसके बाद उठ के चला गया मस्त एकदम चिल। एंड सिंस मैं 12 बजे पहुंच जाने वाला था, सो 12 साढ़े 12 1 बजे तक, ठीक है, तो 1 बजे तक मैं पहुंच जाता। सुबह मैं जैसे ही स्टेशन पहुंचा मैंने अखिल को कॉल किया। मैंने अखिल को बोला भाई तेरे को कहीं जाना पड़ेगा। एंड ही वाज लाइक कि कहाँ जाना पड़ेगा। मैंने बोला तेरे को स्टेशन आना पड़ेगा, मैं आ गया हूँ, ठीक है। एंड वो खुश, भाई वो खुशी के बारे कूद गया था। मैंने बोला शांत, किसी को नहीं बताना। नहीं, वो वापस शांत हुआ, वो अपने घर पे अपनी मम्मी के सामने था, वो खुश हो गया था कि मैं आ गया हूँ करके। सो फिर वो वापस से शांत हो गया, ठीक है। सो उसके बाद मैं उसको बोला भाई तू आ। अब उसको क्या लगा कि हो सकता है मैं एक दिन के लिए आऊंगा, मतलब ऐसे ही नॉर्मली आया हूंगा एंड आके वापस चले जाऊंगा। सो इसलिए मैं किसी को बताना नहीं चाह रहा, ऐसा घर वालों को काइंड ऑफ। सो उसको वैसा लगा। सो वो शांत, अब वो आया, ठीक है, स्टेशन पहुंचा। मैं स्टेशन में खड़ा हूँ, मैं ऐसा सामान लेके घूम रहा हूँ, ठीक है। मैं दिल्ली के स्टेशन में भी इतने सारे सामान लेके घूम रहा था। अब मैं वहां पहुंचा हूँ, मैं खड़ा हूँ, वेट कर रहा हूँ। अब वो आया, वो देखा मेरे को एंड वो देखा, उसकी हालत खराब, इतना सारा सामान लेके कैसा है। पहले उसको लगा कि नॉर्मली आया, फिर देखो साला इतना सारा सामान लेके आया, ये वापस नहीं जाने वाला करके ऐसे करके वो भाई उसकी हालत खराब हो गई। मैं ऐसा सामान पकड़ के उसके पास में जा रहा हूँ एंड आई हग्ड हिम, लाइक ऐसे मैंने 2 बड़े बैग पकड़े जैसे मैंने तुमको दिखाया, वैसे ही जाके अरे रुक जा भाई, हाँ। सो मैंने वैसे ही पकड़ के उसको जाके ऐसे हक किया एंड वो इतना हंस रहा है, मैं वहां पे हंस रहा हूँ भाई, इतने हंस रहे अपन। उसके बाद मैं उसके साथ बैठ के निकला, ठीक है। एंड फिर वहां से हमने सोचा कि थोड़ा सा कुछ खा पी लेते हैं, ठीक है। सो मेरे को बहुत भूख लगी थी तो वी गॉट इनटू द कैफे एंड कैफे में जाके हमने कुछ खा लिया, जूस पी लिया एंड खा लिया, ठीक है। एंड उसके बाद अब हम श्रेयस का वेट करें। श्रेयस गया था वर्कशॉप पे, अब सरप्राइज तो उसी को देना था। मैं अभी घर नहीं जाने वाला था कि मेरे घर पे, अब देखो मम्मी ऑफिस गई है, मम्मी शाम को आती, तो मम्मी जब आती तब मैं जाता ना यार। तो उसके बाद मैं गया था कैफे अखिल के साथ एंड देन उसके बाद वापस आते आते अखिल भाई की पेट्रोल खत्म, मतलब गाड़ी की पेट्रोल खत्म। अब हम लोग फंसे हुए भिलाई में,
ठीक है। सो हम लोग वहाँ पे स्टक है कैफे के थोड़ा सा पास में, श्रेयस के घर के पास जा रहे थे, वहाँ पे स्टक है हम लोग। तो उसके बाद हम श्रेयस को कॉल किए, श्रेयस को बोले थे भाई तू कॉलेज से निकलना और हमको मैसेज करना, ठीक है, कॉलेज से निकलते ही हमको कॉल करना या मैसेज करना। सो हम लोग उसके घर जाते जाते ही मिल लेंगे, या तो इधर आएगा तो उधर साइड से मिल लेंगे अपन। उसको हमने यही कहा था। भाई कॉलेज से निकल गया, घर पहुंच गया, हम वहाँ पे खड़े हैं, ठीक है, हम वहाँ पे खड़े, हम कॉल कर रहे हैं भाई पेट्रोल लाते, भाई पेट्रोल लाते। 3 बंदों को कॉल करने के बाद हमारे पास पेट्रोल आया, तो पेट्रोल आया, उसके बाद हम वहां से निकले। सो पेट्रोल आने के बाद हम पहुंचे श्रेयस के घर। श्रेयस के घर पहुंचे, श्रेयस को अखिल ने उधर बुलाया, घर नहीं पार्क में बुलाया, ठीक है, ये वही पार्क है जहाँ पे हमने बाहर पे मिला था। सो यही पार्क है। सो यहाँ श्रेयस अपनी बाइक में बैठा हुआ है, मतलब वो उल्टा, मतलब ऐसे ऐसे है उल्टा, वो गाड़ी पे बैठा है। एंड इधर से आए अपन, अखिल के पीछे ना मैं छुप गया था, अखिल की हाइट लंबी है तो मैं पीछे में छुप गया था। तो उसके बाद मैं उतर के गया, श्रेयस ऐसे ऐसे हल्का घूम के देखा तो हल्का सा दिखा। सो फिर वो उतरा, बैग फेंकाया तो मैं उतरा, बैग ऐसा भग से गिर गया था। अच्छा हाँ, तो हुआ गया, मैं उतर रहा था उतने में ना बैग गिर गया था, तो बैग खट से वजह ये मुड़ के देखा कि हुआ क्या है करके। सो फिर इसको तब भी उतना डाउट नहीं हुआ कि, मतलब अनएक्सपेक्टेड था ना भाई, मैं 10 दिन पहले ही गया था देहरादून, 10 दिन बाद थोड़ी आ जाऊंगा अचानक से। सो अनएक्सपेक्टेड था। तो उसके बाद मैं आया एंड फिर क्या बोलते हैं, इसके पास गया, ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, वो ऐसे पागल टाइप हरकत हुआ, मतलब वहां पार्क में उधर आगे में ये उतना दूर चले गया, मतलब ऐसा मेरे से, मैं यहाँ खड़ा हूँ, वो वहां दूर में चले गया। बोलता है भाई मेरा वर्कशॉप अभी भी चल रहा है, बोलता है, ठीक है, ही वाज लाइक कि मेरा वर्कशॉप अभी भी चल रहा है। वो मतलब वो वर्कशॉप से बाहर नहीं आया, या उसका हेलुसिनेशन हो रहा है, क्या हो रहा है नहीं पता, उसको वैसा लग रहा है कि मैं आ गया हूँ, मतलब ऐसा लग नहीं रहा है कि मैं आ गया हूँ। सो वो हैरान एंड ऐसे आउट ऑफ नोवेयर, ठीक है, आउट ऑफ नोवेयर, मतलब वो ऐसे दूर में खड़ा है, दूर में है, अभी तेरा बाप तेरे को मार देगा। He said exactly this to me, अभी तेरा बाप तेरे को मार देगा। भाई क्या भाई, कोई कुछ नहीं, कोई मतलब सडनली ही टोल्ड मी कि अभी तेरा बाप तुझे मार देगा। मतलब क्यों, क्योंकि ऑफ कोर्स भाई, मतलब मैं आना जाना कर रहा हूँ, गया क्यों था, क्योंकि मेरे को जाने से मना किया था कि मत जा, रुक जा, अब सीधा बाद में जाना। सो मैं गया था अपनी जिद में। सो भाई पता नहीं भाई, इसने सडनली बोला, उसके बाद ये यकीन ही नहीं कर पा रहा, तू कैसे आ गया, ये वो पूछ रहा है मेरे से। अबे साला आके गले मिलने से पहले वो भाई शौक में वो दूर भग गया, वहां दूर भग गया। उसके बाद घूम के बोला तेरे बाप तुझे मार दिया। सो ऐसा हुआ एंड उसके बाद वहां अपन मिले एंड देन उसके बाद शाम को नाउ वी प्लान टू गो होम फाइनली, क्योंकि मम्मी आ चुकी थी। सो मैं वेट घर जाने से पहले हम एक गृह प्रवेश में गए थे, है ना, गृह प्रवेश था, बच्चे की छठी, सॉरी बच्चे की छठी थी। अब मुझे क्या पता क्या थी वो। श्रेयस और श्रेयस के जो भैया है उनके पहचान, मतलब मेरे भी पहचान के ही है, वो दो फ्रेंड है। सो उनके यहाँ बच्चे की छठी थी, अरे बच्चा 1 साल का हो जाता ना गधो। सो वहां गए थे अपन, तो वहां फिर भाई मैंने वहां मस्त खाया, पनीर खाया बहुत अच्छे से। वहां घर नहीं गया हूं अभी तक मैं, वहां खा पी रहा हूं मैं, ठीक है, घर नहीं गया हूं अभी तक मैं मुंह से खून थूक रहा हूँ, बाहर जाके वहां शादी में मतलब शादी बोलता हूँ, छठी में खा रहा हूँ मैं, इनके साथ ही घूम रहा हूँ। अब इसका प्लान भाई देखो, श्रेयस का प्लान देखो भाई, देख यहीं रुकते हैं आराम से, रात को 12 बजे जाएंगे अपन, 12 बजे तेरा बर्थडे, डायरेक्ट 12 बजे चलते हैं। मैं बोला भाई घर ले जा, मेरा सर दर्द हो रहा है, मैं सोया नहीं हूँ, मेरे को यहाँ भाई आराम से 12 बजे जाए। मैं बोला नहीं चल घर चल। उसके बाद अपन निकले घर एंड घर गया। घर जाने से पहले इसके घर से मैंने कॉल किया मम्मी को कि मम्मी मैं आ रहा हूँ, ठीक है, कि मतलब आ नहीं रहा हूँ। मैंने उनको बोला कि मेरे को बहुत याद आ रही है आप लोग की, ठीक है। तो मम्मी वाज लाइक कि आ जाना, कि तेरा बर्थडे तो है कल, आ सकता है करके ऐसा। मैं बोला कहाँ आ पाऊंगा, कहाँ आऊंगा ऐसा करके। मैंने उनको बोला नहीं आ सकता करके। तो शी वाज लाइक कि आ जा। फिर वो कॉल पे थी अपनी फ्रेंड लोग के साथ। सो मैंने बोला कि चलो ठीक है मैं रखता हूँ करके मैंने कॉल रख दिया एंड फिर मैं उठा ही नहीं रहा उनका कॉल। और उसके बाद हम निकल गए तीनों घर की ओर मेरे। तो उसके बाद हम निकल गए घर एंड घर पहुंच गए। अब हमको घर में बिना किसी को पता चले अंदर जाना था। सो बाहर हमने सामान रखा। एक बात याद आ गई। सो अभी तो सरप्राइज देना था। सो बेसिकली हुआ क्या था, जब मैं मुंबई से वापस आया था तब हमने दूसरी बार सरप्राइज दिया था। पहली बार सरप्राइज दिया था एंड ये हमारा सेकंड टाइम था। थैंक यू। सो हुआ क्या, हम बाहर में खड़े सामान लेके, अखिल भाई बस लाइक, अखिल भाई का प्लान क्या था कि भाई देख एकदम दौड़ के जाते हैं, दरवाजा खोल के पहुंच जाते एकदम से, ऐसे एंट्री मारते। एक प्लान उसका ये था और मेरा ये था कि अपन मेरे घर के पीछे साइड से कूद के मैं पीछे वाले दरवाजे से अंदर जाऊंगा। और उसके बाद श्रेयस वहां पे हंसने लग गया बाहर में, मतलब बैठक में ही बैठे हुए, मतलब रूम ज्यादा दूर नहीं है घर में, तो वहां तक आवाज है। ये बंदा हंसने लग गया वहां पे। अबे हंस रहा है, हम लोग क्या हो गया बोल रहे उसको। बोलते साला 10 दिन पहले
आया था, सरप्राइज दिया था, अभी फिर से सरप्राइज दे रहा करके इतना हंसने लग गया, ये इतना हंसने लग गया। बट अरे भाई डिफरेंट होता है, क्योंकि मेरा बर्थडे था, मेरी मॉम लाइक आई एम मम्माज बॉय क्या बोलते हैं, मम्माज बॉय। सो मैं वो हूं ना, तो मम्मी को खुश होना ही था ऑफ कोर्स मुझे देख के। तो ये अच्छा सरप्राइज था, क्योंकि खुद सरप्राइज तो हुआ था, 10 दिन बाद आना तो सरप्राइज ही तो हुआ अनएक्सपेक्टेडली। सो ये बाहर में हंसने लग गया साला, अभी आया था अभी फिर से सरप्राइज दे रहा है, अभी आया था फिर से सरप्राइज दे रहा है। ठीक है, बेशरम बोल रहा है मेरे को, ठीक है, वहां खड़े होकर बोला चल ला भाई चल ला करके। उसके बाद फिर हमने प्लान किया, नहीं हमने नहीं किया, श्रेयस भाई ने बोला अभी देख मैं पहले जाता हूँ, अंदर बैठे रहूंगा, फिर लोगों मैं बोल के रखा था, उसने शायद ऐसे ही बोला था होगा कि ऐसे मिलने आऊंगा करके। मेरे जाने के बाद एक भी दिन नहीं गया था बंदा मेरे घर, ठीक है। एंड इस दिन गया, बोला कि मैं बोला था मैं जाऊंगा, मतलब अपन पहले अखिल तो मना कर दिया था, नहीं भाई नहीं तू मत जा करके। मैंने भी एक बार मना किया, फिर मैंने बोला पता नहीं क्यों इसकी बात मैं मान लेता हूं, मेरे को आज तक समझ नहीं आया मैं इसकी बात मानता क्यों, ठीक है। फिर मैंने बोला ठीक है भाई तू जा पहले। अब ये पहले अंदर गया, मैं कूद के जैसे तैसे पीछे छत साइड गया, छत साइड से पीछे से उतर गया, एंड मैं वहां से जंप किया। ये श्रेयस अंदर जाके बैठ के बात किया था, तो इसको अंदर से रिकॉर्ड करना था मेन, इसकी भी हरकत बताऊंगा फिर, ठीक है। सो अब गया पीछे से, मैं जंप कर रहा था एंड थोड़ा ज्यादा ही जोर से जंप हो गया, तो थप से आवाज आई, मेरी बहन को शक हो गया, ठीक है, क्योंकि मेरी बहन ने ही सुना था। सो मेरी बहन को शक हो गया एंड वो सीधा उधर आवाज आया, वो सीधा इसको देखी, दीदी इसको देखी घूर के कि आया क्या, दादू आया क्या बता, ऐसे करके, तू ऐसे आता तो नहीं है घर में, आया क्या बताओ, लाइक। सो उसके बाद भाई दीदी वहां तक आई, पीछे तक, मैं ऐसे घुसा हुआ, एक थोड़ी सी स्पेस है वहां घुसा हुआ छुप के। सो वहां छुपा हुआ था एंड देन फिर पापा भी आए, फिर उसके बाद मैं अंदर गया, जैसे तैसे अंदर गया। ये भाई अपना अंदर जाके चुपचाप बैठा हुआ है, मतलब ऐसे मैं देख रहा हूँ, मैं इसको पीछे से देखा, मेरे को दिख रहा था सीधा ये ऐसे बैठा हुआ है। मैं इसको मैसेज करके, इसका हम तीनों को बात हो रही है, अखिल बाहर साइड है, मैं पीछे साइड हूँ, ये सेंटर में, हम तीनों की बात हो रही, ग्रुप बना है, तुरंत मैंने ग्रुप बनाया, ठीक है। एंड उसके बाद हम तीनों की बात हो रही भाई। मैंने पूछा कि कहाँ है सब, क्योंकि मेरे को अंदर आना था, तो ही टोल्ड मी कि वो बैठक में, बाकी सब उधर है हॉल में। मैंने बोला तू अकेले क्या कर रहा है, मतलब ऑफ कोर्स ये कॉन्वर्सेशन नहीं कर रही है, चुपचाप बैठा है, इसलिए सब उधर है, मतलब इधर उधर हो रहे हैं। तो फिर उसके पास आके पापा बैठे एंड ये ऐसा बैठा हुआ है कि उससे मेरे घर वालों को लग रहा है कि मैं चल बसा। भाई एक मतलब होती है ना कि तू मतलब चीजें संभालने के, ये साला ऐसा फील करा दे, मतलब ये फील कराने की मैं नहीं आया हूँ, बट ऐसा नहीं कि मैं नहीं रहा, ये फील करा दिया इसने। मेरे घर वालों को लग रहा है मेरी मम्मी का और हालत खराब हो रहा है। देन शी वाज कॉलिंग मी कि मैं इसको कॉल करती हूँ, फिर पापा मेरे को कॉल किए, 2 कॉल किए, नहीं लगा, मम्मी कॉल की, नहीं लग रहा, कैसे उठाता, मैं तो इससे बात कर रहा था, फिर मेरा फोन स्विच ऑफ हो गया, मैं इनसे बात भी नहीं कर पा रहा। मैंने बोला अब ऐसे ही अंदर घुसना पड़ेगा, फिर घुसा मैं, सरप्राइज किया, तुम लोग वीडियो देख लो। दादे दिल पर आपने जिस व्यक्ति को कॉल किया है वो अभी दूसरे कॉल पर व्यस्त है। हाँ बेटा, क्या कर रहे हो? अरे फिर है ना मार्केट का फोन आया था, उसे बात कर रहे थे। याद आ रही थी यार मेरे को तो आप लोग की भयंकर। आ जाना, तो कल तो बर्थडे है तेरा। क्या आजा आ सकता है ना, आ सकता है। मैं बहुत रोई हूँ आज, कितना रोई हूँ मैं जानती हूँ। क्यों रो रहे थे? जैसे नहीं याद आएगी तो इसीलिए मेरे दिल का तेरे पास गया। पागल हो गया, रोने गाने के आ गए। तेरे पता है। चलो ठीक है, चलो अब बात कर लो भाई, अब घर चल, चलो चलो अभी लेट्स सी कि अभी सामने देख के क्या होता है। वीडियो कॉल करूंगी बोल रही मम्मी, बताओ दादे दिल परदेस, दादे में हमें बताओ फोन लगाने वाले तो क्यों लगाते हो? जो आल बरस भेज रहे थे लगे हो कैसे हो गया बेटा? क्योंकि मैं तो यहाँ हूँ। सो इसी तरह मैं अपने घर आ गया एंड नेक्स्ट डे, वैसे बर्थडे का तो मैं सोच रहा था कि हमारे घर में पूजा होगा, बट पूजा नहीं हो सकता क्योंकि चाचा की डेथ हुई थी 1 साल पहले, मतलब 1 साल भी नहीं हुआ था, तो घर में पूजा नहीं हो सकता ऑफ कोर्स। सो उसके बाद घर में तो पूजा नहीं हुआ, बट नेक्स्ट डे हम ऐसी नॉर्मली घर पे एक केक काट लिया एंड देन वी सेलिब्रेटेड आवर बर्थडे, नहीं सॉरी माय बर्थडे। सो उसके बाद तो ठीक है, फिर मैंने श्रेयस भाई के साथ वैलेंटाइंस डे मतलब मेरा बर्थडे सेलिब्रेट किया। एंड क्या करता है भाई श्रेयस, मतलब कमाल का है ना श्रेयस भाई, अपना कमाल का आदमी, एकदम कमाल का है, मतलब जो कर रहे हो लोग उसका बहुत खतरनाक काम करता है ये आदमी। बाकी मेरी हेल्थ का बताऊं तो घर आने के बाद अभी भी घर वालों को नहीं पता था, तो मैं गया फिर मेरा एक्सरे सो मैं अपने घर गया एंड घर सॉरी सो नेक्स्ट डे, अब मेरा ये था 2 दिन हो गया, ठीक है, मैंने नेक्स्ट डे बर्थडे सेलिब्रेट किया, नेक्स्ट डे फिर उसके नेक्स्ट डे भी नहीं किया, तो
अभी भी खून थूक रहा हूँ मैं, ठीक है, वहां पहुंच के भी खून थूक रहा हूँ। मेरे घर वालों को अभी भी कोई अता पता नहीं है, कुछ नहीं पता, ठीक है। एंड देन मेरा एक्सरे वगैरह मैंने सारा रिपोर्ट निकाला। मैंने मम्मी से, एक अपनी पहचान के डॉक्टर है, उनका नंबर लिया, क्योंकि मैंने ये कहा कि मेरे को श्रेयस का वो बनवाना है, मेडिकल फिटनेस बनाना है। सो वो वहां गया मैं, और उसके बाद वहां गए अपन दोनों साथ में, श्रेयस और मैं, हमने जांच के लिए वहां गए अंदर। मेरे को बताए थे कि एक चले जाना वहां पे डॉक्टर के पास। सो मैं डॉक्टर के पास गया, अब वहां डॉक्टर से बात हुआ, उनको मैंने एक्सरे वगैरह दिखाया। देन ही टोल्ड मी फॉर सिटी स्कैन, एंड सिटी स्कैन के लिए करने के लिए बोले, एक और टेस्ट के लिए बोले, ब्लड टेस्ट के लिए, ठीक है। सो उसके बाद तो मैं गया सिटी स्कैन करवाने। अब वहां बोले कि भाई पैसा लगेगा। अब देखो, आने जाने में इतना पैसा बर्न हो गया था कि अभी मैं उतना पैसा अभी लगाने के उसमें हालत में बिल्कुल नहीं था, ठीक है। सो मैंने उन्हीं से पूछा, नाना कि क्या बोलते हैं, फ्री में हो सकता है क्या करके। सो ही टोल्ड मी कि तू भर्ती हो जा। अब देखो, भर्ती हो जैसे याद आया, ये आदमी, ये कुत्ता चढ़ के बैठा है, ये देखो कहाँ चढ़ के बैठा है इसने। मैं जब इसको अपनी हेल्थ इशू बताया, इसने क्या बोला कि अबे मस्त आकाश, तू भर्ती हो ना, हम लोग वहां पे एडमिट हो ना। इसने क्या बोला कि भाई तू एडमिट हो, मतलब तू मस्त अब एडमिट होगा। मतलब मेरे बर्थडे के दिन मेरे दो भाई लोग आए थे, उनको भी बोल रहे अरे ये मस्त एडमिट होगा हॉस्पिटल में, अपन ना कार्ड्स लेके जाएंगे, वहां जाके कार्ड्स खेलेंगे। मतलब आदमी ये नहीं सोच सकता कि भाई तू ठीक हो जा, तू ठीक रहे, नहीं तू एडमिट होगा तब मजा आएगा, मतलब अपन कार्ड खेलेंगे, बहुत मजा आएगा। मतलब क्या बोलूं। सो उसके बाद अब वहां एडमिट होने की बात आ गई। मेरे को बोले कि एडमिट हो जा तो फ्री में तेरा हो जाएगा करके। ये हो गया, एडमिट होने का समय आ गया लग रहा था मेरे को। एडमिट होने के बाद फ्री में इसलिए हो सकता है क्योंकि आयुष्मान कार्ड के थ्रू फ्री में सिटी स्कैन हो जाएगा भर्ती होने के, बट उसके लिए भी 24 घंटे भर्ती होने पड़ता है, उसके बाद नेक्स्ट डे होता है। सो वो चीज मैं बिल्कुल नहीं अफोर्ड कर सकता था, क्योंकि मेरे को वीडियोज भी बनाने थे, ठीक है। सो या उसके बाद मैं घर आया। अब हमने तो नहाया नहीं था, श्रेयस मेरे घर रुका हुआ था, उसके पिछले दिन रुका हुआ था। मैं पापा और श्रेयस भाई, हम तीनों देख रहे थे धुरंधर रात को टीवी पे, तो हम लोग देख रहे थे धुरंधर। एंड देन उसके बाद नेक्स्ट डे गए थे, तो हमने नहाया नहीं था। अब हम घर आए, नहाने गए। अब जो हमारे प्रिय श्रेयस भाई है, वो हमेशा अपना फोन साइलेंट रखते हैं। हमने हर दिन गाली दिया उन्हें कि भाई फोन साइलेंट मत रखा करो। अब भाई ने उस दिन नहीं साइलेंट रखा जिस दिन उसे साइलेंट रखना था। सो उस दिन उसने साइलेंट नहीं रखा था। हम नहाने गए, ठीक है, दोनों साथ में गए थे नहाने। कोई गलत नहीं सोचेगा। तो हम गए थे नहाने। अब हुआ क्या, जब हम नहा के निकले तो उतने में अपनी एक और फ्रेंड है, उसका कॉल आया था। श्रेयस का में कॉल आया था, मैं भी नहीं उठाया था, तो श्रेयस का में कॉल आया था, तो फिर श्रेयस का फोन अनसाइलेंट था। सो दीदी भी जानती है उसको। सो दीदी ने कॉल उठाया। जब दीदी का बात हो रहा था तो वहां से दीदी को पता चल गया कि हम सिटी स्कैन कराने गए थे। मेरा रिपोर्ट वहीं पे रखा हुआ था। दीदी ने खोल के मेरा पूरा रिपोर्ट देख लिया, एक्सरे के 2 एक्सरे। भाई ऑफ कोर्स कोई भी नॉर्मली मेरा छाती, मतलब ऑफ कोर्स चेस्ट का कोई देखेगा एक्सरे तो हालत तो खराब होनी है। और वहां से मेरी बहन को पता चल गया, ठीक है। हम बाहर आए, दीदी के साथ मेरा लड़ाई हो गया। मतलब मैंने उसको बोला कि देखो फोन नहीं उठाना चाहिए, क्यों फोन उठाइए, ठीक है। तो ऐसे ही में बहस हो गया। फिर वो बोल दी जाके एक्सरे करवा रहा है, सिटी स्कैन करवा रहा है, हाँ ऐसा ऐसा हो रहा है, घर वालों को बताया नहीं है। ये मेरी हालत कराओ मेरे में। अरे ये क्या हो गया, ये बाथरूम में घुसा, ये बाथरूम में इसकी हालत कराओ, ठीक है। सो उसके बाद अब यहाँ से तो पता चल गया। एंड उसके बाद तुरंत ये बात पता चल गई मेरी मम्मी को, तुरंत ये बात पता चल गई मेरे पापा को। मेरे को मम्मी का कॉल आया, पापा का कॉल आ रहा है, मम्मी का कॉल है। मम्मी से बात किया, तू बता क्या हुआ है। मम्मी रोने लग गई वहां बैंक में। शी वाज क्राइंग देयर कि तेरे को क्या हुआ है, तू बता, ये वो भाई वहां रोने लग गई, बैंक में रोने लग गई। मैं बोला अरे यार कुछ हुआ ही नहीं, अभी तो मेरे को भी नहीं पता क्या हुआ है, अभी तक तो मुझे भी नहीं पता, मैं क्या बताऊं। मैंने बोला कुछ नहीं हुआ। अरे मैंने सिटी स्कैन कराया नहीं है, क्योंकि मैंने, मतलब वो मेरे से पूछ रही थी तू सिटी स्कैन करवाया, सिटी स्कैन का रिजल्ट बता। मैंने सिटी स्कैन कराया ही नहीं था, क्योंकि मुझे करवाना था। अभी मैं करवाया थोड़ी हूँ, मैंने तो एक्सरे करवाया था। तो दीदी को लगा कि वो सिटी स्कैन है, एक्सरे नहीं है। सो वो सिटी स्कैन बोली, तो मम्मी लोग को लग रहा है सिटी स्कैन करवाया। मैंने बोला अरे नहीं करवाया प्रभु, नहीं करवाया। फिर पापा का कॉल आया, पापा जी का कॉल आया, तो फिर उनसे बात हुआ। तो बोलते हैं क्या हुआ है बेटा, तू सिटी स्कैन करवाने क्या हुआ है बता। मतलब कुछ नहीं हुआ है, किसी के साथ गया था। अब उनको लगा कि अपने वो फ्रेंड को लेके गया था मैं साथ में, तो वजह से किसी को लेके गया। अरे बाप रे बात, मतलब कहाँ से कहाँ चले गई है, ठीक है। तो उसके बाद उनको बोला अरे नहीं क्या। फिर ना मम्मी का दोबारा कॉल आया, तू बता क्या हुआ है। मम्मी वहां रोने लग गई है। मैंने उनका कसम खाया, अरे आपकी कसम मैंने कोई सिटी स्कैन नहीं करवाया है, ऐसा ऐसा। क्योंकि फिर मैंने धीरे से बोला क्योंकि मुझे करवाना है, मैंने करवाया नहीं है अभी तक। ऑफ कोर्स मैं सच्चा हूँ, मैंने नहीं करवाया अभी तक। तो मैंने उनको जैसे तैसे उनको बताया, बट स्टिल शी वाज क्राइंग इन द बैंक। सो फिर श्रेयस ने बोला कि चलो बैंक जाके उनको थोड़ा
क्या बोलते हैं, कन्फ्रंट करते हैं। हम गए थे फिर बैंक, उनके लिए जूस लेके गए थे। ऐसा लग रहा था उनको रिश्वत दे रहे कि थोड़ा मतलब श्रेयस ये चीज कह रहा था कि आंटी को रिश्वत दे रहे कि शांत हो जाओ अभी करके, मतलब उनको लिए जूस लेके गए। तो फिर वहां उनसे बात हुआ एंड देन मैंने उनको बोला कि लास्ट टाइम, क्योंकि मैं बैंक में भी नहीं बता सकता था, तो फिर मैंने उनको बताया कि लास्ट टाइम मेरा तबियत खराब हुआ था ना, तो उसी के रिपोर्ट्स है वो वही गए। फिर घर आए, उसके बाद भाई वो घर आए रात को, मैं श्रेयस के साथ निकल गया था। तो उसके बाद घर आए, उनको फिर रात को मुझे बताना, मैंने श्रेयस को भेज दिया तो बेटा घर जा, क्योंकि अभी मेरे घर पे होने वाला है तांडव, क्योंकि नहीं पता अब घर आके तो मेरा पूरा ऑडिट होने वाला है, ठीक है। सो इसको तो घर भेज दिया था मैं। उसके बाद फिर मम्मी पूछी मेरे को क्या हुआ है बता, वो मेरे को बैठा दी क्या हुआ है। फिर मैंने बोला रिपोर्ट्स लाने बोले मेरे को, रिपोर्ट्स दिखा, क्योंकि उसमें रिपोर्ट्स में ऑफकोर्स डेट रहते हैं कि कब के क्या है। सो फिर वो आया, मैंने उनको बताया देखो ऐसा ऐसा हो रहा है, मेरे को कैंसर नहीं है। देखो हुआ क्या था रिसेंटली 1 साल पहले ना, चाचा की मेरी जो डेथ हुई थी वो कैंसर से हुई थी एंड सेम लाइक ऑफकोर्स चेस्ट में ही प्रॉब्लम था। सो मैं इसलिए नहीं बता रहा था क्योंकि उनको वही लगता कि आपको मतलब कैंसर है या ऐसा कुछ सीवियर प्रॉब्लम है, क्योंकि उन्होंने एक बार चाचा जी को बहुत क्लोज थे, ऑफकोर्स सगे चाचा थे। सो बहुत बुरा टाइम था वो। सो ऑफकोर्स वही चीज सोचते, तो मम्मी वही चीज सोचने लग गई थी कि चाचा को भी ऐसी स्टार्ट हो, नहीं है यार ऐसा कुछ नहीं है। सो उनको मैंने जैसे तैसे वो किया एंड देन फिर रो रही थे वहां पे, फिर रो रहे यार, रोए बड़े। फिर उनको जैसे तैसे जान करा, फिर पापा जी आए, पापा जी को बताया, पापा जी साले बताया क्यों नहीं अभी तक, मेरे को बकरे पापा की तू अभी तक जांच क्यों नहीं करवाया, बताया क्यों नहीं। मैंने बोला कि अभी अब देखो एक दिन मैंने चेक किया, फिर वहां खुद ही करा। बोलते बता देना चाहिए, ऑफकोर्स तुम लोग को ऐसा कुछ होता है भाई घर में बता देना, मेरे जैसे हरकतें मत क्या करो तुम लोग। सो उसके बाद फिर नेक्स्ट डे हम गए सिटी स्कैन करवाने, सारी चीजें। भाई मेरे पापा की तो ये सारी चीजें नहीं बताते। सो मेरा सिटी स्कैन हो गया, पापा जी के साथ गया था, तो मेरा सिटी स्कैन हो गया एंड सब चीज हो गया एंड उसके बाद रिजल्ट भी नॉर्मल थे। तो मैंने डॉक्टर से पूछा एक्जैक्टली हुआ क्या था, तो डॉक्टर वाज लाइक कि सिटी स्कैन नॉर्मल है ना, बाकी टेस्ट भी नॉर्मल है ना, तो कुछ नहीं हो जाता है कभी कभी, मतलब हो जाता है कभी कभी, रैंडमली इंसान कभी भी खून थूकने लग जाएगा। अब अच्छा वो दिया, बट ठीक है, मैं ठीक हूँ यार, मैं ठीक हूँ। अभी मैं वीडियोस इसलिए नहीं बना पा रहा था क्योंकि इधर उधर के रश में बहुत ज्यादा हो गया था। मैं ये थोड़ी बोलूंगा कि मैं थोड़ा सा इनकंसिस्टेंट हो गया था। मैं ये नहीं बोलूंगा कि मैं बहाना मारूंगा तुम्हारे सामने कि वो एक्चुअली तुम लोगों को तो बता रहा हूँ ना मेरा हेल्थ इश्यूज है, तो उसके कारण मैं वीडियोस नहीं बना पा रहा था। सो या वही था, ठंड के कारण शायद हो गया था मुझे, क्योंकि वहां बहुत ज्यादा ठंडी थी। अब मैं मुंबई घूमा, राजस्थान घूम के छत्तीसगढ़ गया, अब इतना मतलब उधर उतनी ठंड नहीं थी। अब नॉर्मली एकदम कम ठंडी से फिर वहां मैं देहरादून वापस पीक टाइमिंग में, थोड़ा सा ठंडी की पीक टाइमिंग चल रही थी, उस टाइम पे मैं चले गया था, तो शायद इसी कारण। और मैं वहां भाई नॉर्मली ऐसी घूम रहा, मतलब कपड़े पहना था, बट 1-2 लेयर कपड़े पहन के बस घूम रहा था। वहां के लोग नॉर्मली 3-4 लेयर कपड़े पहन के घूम रहे थे, तो अपने बॉडी को गर्म रखने के लिए। मैं हीटर भी नहीं रखा था, सो मैं चले गया था ऐसी। तो वहां अब देखो हुआ गया था कि मेरे को तो वहां ऐसा लग रहा था कि शायद देहरादून मेरे को सूट नहीं कर रहा है, या इतनी ठंडी ऑफकोर्स यार बहुत कुछ प्रॉब्लम हो रहा था। तो मेरा ऐसा था कि शायद अब जाना हो सकता है तो बहुत टाइम बाद ही जा पाऊंगा, क्योंकि अब अप्रैल में चाचा जी की डेथ हुई थी तो उनकी बरसी है, तो उसके अटेंड करना है। सो अब मैं उसके बाद ही जा पाऊंगा। सो मेरे को इतना तो पता था, तो अब मैंने सारा सामान इसलिए मैं ले आया था। एंड मेरे घर वालों, मेरे पापा को तो हालत खराब हो गई, तो इतना सामान लाया कैसे? सो उनको मैंने बताया मैं ऐसे लाया था करके। सो इसी तरह मैं आ गया अपने घर एंड मैं ठीक हूँ गाइज। एंड अब से कोशिश करूंगा, मतलब कोशिश नहीं करूंगा, ये कंसिस्टेंटली तुम्हारे लिए वीडियोस लाते रहूंगा। हर दिन तो पॉसिबल नहीं है, ऑफकोर्स नॉट नहीं, बट मैं कोशिश करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा तुम्हारे लिए वीडियोस लाते रहूं, तुम्हें सिखाते रहूं एंड तुम्हारे साथ ऐसे अपनी स्टोरी शेयर करते रहो। होप तुम लोगों को पसंद आया होगा आज का वीडियो। एंड हमारे प्रिय श्रेयस भाई को अगर तुम लोग कुछ कहना चाहोगे तो तुम कह सकते हो। और श्रेयस भाई मेरी फील्डिंग सेट आप ही करते हो। गाइज ऐसा कुछ नहीं होता है, प्लेसिबो इफेक्ट है। प्लेसिबो इफेक्ट है। मेरे जीवन में जितने भी मेरे साथ बुरे चीजें हुए हैं, नहीं मैंने नहीं किया, मैंने नहीं किया नहीं है, इसके कारण हुआ है, इसका हाथ है, हर चीज में हाथ है। तुम मतलब किसी भी मेरी जब भी मेरी फील्डिंग सेट हुई है, मैं उसके पहले मैं दिखता हूँ ना, जब रिकैप करता हूँ तो मेरे को ये आदमी दिखता है वहां सामने, ठीक है, ये दिखता है। सो या क्या कर सकते हैं। और पता है एक चीज मेरे को याद आया, मैं वहां अपने रूम में जब निकलने से पहले मैं आदि से बात कर रहा था, मैं उसको बोल रहा था भाई मैं सोच रहा था मेरे घर वालों का तो लेजिट हालत खराब हो जाएगा। ये आदमी पहले मैं मतलब
उधर गया, मुंबई गया, वो सबको पता है। मुंबई के बाद सीधा घर पहुंच गया, घर में फिर से सरप्राइज किया, उसके बाद फिर देहरादून निकल गया, फिर घर आ गया। ये साला करना क्या चाहता है? इसको बाहर पढ़ना है, उसके बाद बाहर पढ़ना है, उसके बाद यहाँ रहना है। तो मतलब मैं लेजिट आदि के साथ बैठ के मतलब कॉल पे ये सोच रहा था कि भाई मेरे घर वालों मतलब उनकी तो हालत खराब हो जाएगी यार, कि साला ये करना क्या चाहता है, तू क्या करना चाहता है भाई, मतलब क्या क्या क्या। एंड ये इतना ज्यादा मैं सोच रहा था उस दिन रात को, मेरे को मतलब लेजिट तुम भी सोच रहे होगे कि साला मैं कर क्या रहूंगा। सो ऑफ कोर्स आई एम स्टिल फिगरिंग आउट यार। तुम लोग क्या मेरे को कोई एक्सपर्ट समझते हो? मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ यार, आई एम स्टिल फिगरिंग आउट। और अपने ऐसे किसी दोस्त के साथ इस वीडियो को शेयर करना जो लास्ट तक देखेगा, एंड उसको उसकी याद दिलाना कि तू ऐसी है, ठीक है? ये हाँ, सो ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे। भाई आज शैम्पू किया इसलिए बाल सेट नहीं हो रहे मेरे, कोई बात नहीं। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे, एंड मिलते हैं आगे भी, तुम्हारे लिए वीडियोस आते रहेंगे, डोंट वरी। एंड टिल देन सी यू गाइज, आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो।